अंजना, ठीक जो अनुमान हमने 1 घंटे पहले, सवा घंटे पहले लगाया था, जो खबरें आज तक ने लगातार पिछले 2 दिन में दिखाई हैं और एक के बाद एक देश को यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं। पीएम ने वही बात कही। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री ने वही कहा जो हम लगातार पिछले 2 दिनों से आज तक पर कह रहे हैं। देखिए, एक प्रधानमंत्री के तौर पर इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि राजनीति अपनी जगह पर रहेगी, चुनाव है, त्योहारों का मौसम है, लेकिन इन सब के बीच अभी भी ये महामारी गई नहीं है। अभी भी ये महामारी कई लोगों की जान ले रही है। इस बात को लोग भूल रहे हैं और शायद ये स्वाभाविक भी है। आप देखिए रोहित, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव होता है, लेकिन ऐसे में इस तरह के रीइंफोर्समेंट्स बहुत जरूरी होते हैं कि प्रधानमंत्री सामने आकर फिर से कह रहे हैं कि देखिए आपकी खुशियों पर कोई भी बाधा नहीं है। लेकिन वो जो तरीके हमने खोजे थे ना पिछले कुछ महीनों में, कि हम घर के अंदर ही खुशियां खोज लेते थे, हम ये कोशिश करते थे कि हम सावधानी बरतें। उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर बाजारों में रौनक आ रही है, लेकिन सावधानी भी रखनी है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि कितनी दूरी पर आप हैं दूसरे व्यक्ति से। अगर कोई भी आपकी सामाजिक दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, आसपास है, लोग हैं, मास्क पहने रहिए। ये तो वो चीज है जो हर कोई पालन करेगा, तभी इस बीमारी से हम पार पा पाएंगे। और आज मुझे लगता है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि खास तौर पर हम जैसे लोग, या आप जब भी आप फील्ड में निकलिए तब आपको समझ में आता है, कई नेता ऐसे हैं जो बिहार चुनाव में है, वो हमें कहते हैं कि क्या करें, बहुत मुश्किल है। अब आप, और ये चुनाव का वक्त है, नेताजी डांट के किसी को कह भी नहीं सकते हैं कि दूर रहो, क्योंकि फिर उनके वोट पर लाले आ जाएंगे। अब ऐसे में उनको प्रचार भी करना है, लोगों से भी मिलना है, लेकिन लोग मास्क लगाते नहीं। जैसे बातचीत शुरू करते हैं, मास्क यहाँ गर्दन पे, और उसी वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि एक टाइमली बहुत इंपॉर्टेंट रीइंफोर्समेंट था, और इसीलिए हम सभी, आप कह सकते हैं आज तक ने बिल्कुल सही जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री ने वाकई कोरोना के उस खतरे पर देश की नजर को फिर से डाला है, कहा है लॉकडाउन खत्म हुआ है, बीमारी नहीं। लेकिन पीएम को ये क्यों कहना पड़ा, जरा ग्राउंड रियलिटी भी बताइए। कल इतने लोगों के साथ आपने बातचीत की, पार्टियों के दफ्तरों में गई, कुछ लोगों को हमने देखा जिनका यह साफ तौर पर कहना था कि कोरोना कहां है, अब तो कोरोना है नहीं, अब तो कोरोना खत्म हो गया। तो उन लोगों के लिए यह संदेश था। जरा ग्राउंड रियलिटी भी बता दीजिए, क्यों पीएम को आज कहनी पड़ी ये बातें। बिल्कुल, हम लोग हर दफ्तर में गए। मैंने जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी तीनों दफ्तरों में गई। कई जगहों पर लोग ऐसे ही घूम रहे थे, मास्क नहीं लगाया था, एक व्यक्ति पहना है तो दूसरा नहीं पहना है। ये पूरे लगातार ये जबकि जानकारी और ये अवेयरनेस किया गया है, लोगों को जागृत किया गया है, फिर भी लोग भूल जाते हैं। अब आप सोचिए कि मैं एक नेताजी के, मैंने कहा कि मैं आरजेडी दफ्तर में सीधा घुस रही हूँ, अंदर एक मीटिंग चल रही है, वहीं जाकर तय करेंगे, तो वो भी आए स्वागत के भाव से। मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन ये आपकी जिंदगी की बात है। नेताजी बैठे हुए थे, दोनों नेता बैठे थे, उनके सामने 4-4 लोग बैठे हुए थे आराम से, बिल्कुल करीब टेबल के आर पार, लेकिन किसी ने मास्क नहीं पहना होता। जैसे मैंने कहा कि आपके अध्यक्ष जी हैं क्या, तो उन्होंने बताया हाँ है, वो अंदर है। हमने कहा मास्क क्यों नहीं पहने हैं, तब उन्होंने कहा मास्क तो है, जेब में है। अब आप सोचिए, नेता से लेकर गार्ड से लेकर जो पुलिस के जवान या फिर एसआई, सब इंस्पेक्टर थे जो सड़क पर तैनात थे, वहां से लेकर बाजार गई, हर जगह पर यही जवाब, जेब में है। एक गार्ड को मैंने कहा कि ठीक है जेब में है, मैं रुकती हूँ, आप निकालिए खोज के। बहुत खोजे, 3-4 जेब उनको, जहां आगे पीछे पर उन्होंने कहा रुमाल निकाल के कि रुमाल है, बांध लेंगे। हमने कहा क्या, तो क्या करें, दिन भर नहीं बांध सकते हैं। सवाल ये है कि ये बीमारी आपके इन बहानों को नहीं सुनेगी। अंदर गई जेडीयू दफ्तर में, जो युवा विंग है उनकी एक मीटिंग चल रही थी। उन्होंने देख के जैसे ही समझ गए, बाहर से ही मैं मास्क कर रही थी, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया उसका। लेकिन जो कुछ लड़के बाहर थे, मैंने पूछा तो एक ने कहा अब तो बीमारी चली गई है, अब काहे के लिए मास्क पहनेंगे। हम कहा आपको पता नहीं है कि क्या होगा, 3-3 वैक्सीन आ गई है। उनका कौन सी वैक्सीन आ गई है, अरे आई हुई है वैक्सीन। मैं कहा कहाँ खड़ी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने मतलब यहीं पर है, हम लोगों ने ले लिया। मैंने कहा कि इसकी गंभीरता को आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आपने वैक्सीन लगाया है, आपको वैक्सीन लगाया, तो बोला हमें बीमारी नहीं हुई तो हम वैक्सीन क्यों लगाए। अब उन्हें यही कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि ये प्रिवेंटिव होता है। वैक्सीन आने में अभी वक्त है, जब तक दवाई नहीं, ढिलाई नहीं। दुकानदार के पास, सड़क पर तैनात पुलिस वाले के पास, सब यही कहने लगते हैं दम घुटता है, सुबह से तो पहने हुए थे। ऐसा नहीं है कि 24 में से 5 घंटे पहन लीजिएगा तो आप बच जाइएगा बीमारी से। आप जब तक बाहर हैं,
जब भी आप रिस्क जोन में हैं, किसी से संपर्क में आ रहे हैं, सामाजिक दूरी आपकी कम हो रही है। अभी भी हमारा जब शो होगा तो मैं भी मास्क लगा के ही करूंगी, क्योंकि मैं लोगों के बीच जाऊंगी रोहित। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर किसी को जागृत करना चाहिए। हमने बीते दिन भी कहा था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम शो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। अभी चूंकि लाइव मैं अकेले यहाँ पर कर रही हूँ, इसलिए मास्क हटाकर बात कर रही हूँ। तो ये 4 घंटे दिन भर में पहन लिया तो उससे बीमारी नहीं रुकेगी। आपको पूरे दिन जब जब खतरा हो, किसी के भी संपर्क में है, पहनना होगा। और मुझे लगता है पीएम ने वक्त रहते इन तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स, और खासतौर पर हमने आज तक पर तो नवरात्र पर भी पूरी कवरेज की, हमने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया रोहित, जिसमें बार के अंदर किस तरह से धड़ल्ले से सामाजिक जो दूरियां है उसकी या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो नियम है उन सबको तोड़ा जा रहा है। और मुझे लगता है कि इन सब का असर हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज सीधा संवाद देश से इस मुद्दे पर किया जी। और अब से ठीक 38 मिनट के बाद बिहार का सबसे सॉलिड ओपिनियन पोल हम वहां से दिखाएंगे जहां इस वक्त अंजना मौजूद हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया, गौरव वल्लभ, 2 गौरव एक साथ आ गए हैं। अंजना, आप चाहें तो इस बहस का हिस्सा हो सकती हैं, अन्यथा ठीक 7 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे बिहार के सबसे सटीक ओपिनियन पोल के लिए, जो अंजना और श्वेता आपको पटना से दिखाने वाली है। गौरव वल्लभ, गौरव भाटिया, स्वागत है आप दोनों का आज तक पर। पहले गौरव वल्लभ, निराश तो नहीं है? क्योंकि चीन की तारीख पूछ रहे थे, उन्होंने तो केवल कहा कि भाई अभी कोरोना नहीं गया है, केवल लॉकडाउन खत्म हुआ है। देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कबीरदास जी का दोहा कहा उसी का अर्थ बताते हुए अपनी बात कह दूंगा। उन्होंने कहा, कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी ना सुरझा मन, कही कबीर चेतिया नहीं, आज हूं सो पहला दिन। मतलब कहने सुनने में सब दिन चले गए, हमारा मन अभी तक नहीं सुलझा है। आज भी हम वहीं खड़े थे जिस दिन हमने लॉकडाउन लगाया था। और मैं ये आंकड़ों के साथ अपनी बात कह सकता हूं। प्रधानमंत्री जी को अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस से भारत के कोरोना का उन्होंने कंपैरिजन किया। मैं उनको बताना चाहता हूं, इन सब देशों में जो नंबर ऑफ टेस्ट है वो भारत से लगभग 5 गुना हुए हैं, 5 टाइम्स, अगर हम पर 10 मिलियन पॉपुलेशन की बात करें। फैटेलिटी रेट, जिसको कि मृत्यु दर की बात की गई, मैं आपको बताना चाहता हूं रोहित जी, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत जानकार हूं। बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, मलेशिया हो, श्रीलंका हो, इनमें कोरोना के कारण मृत्यु दर हमारे से 1/4 से भी कम है। जैसे मैं आपको बताऊं, मलेशिया में 6 है, भारत में 83 है। जैसे मैं आपको बताऊं, थाईलैंड में 0.8 है, भारत में 83 है। उन्होंने कहा मास्क पहनना है, अच्छी बात है, मैं उस बात से सहमत हूं, उसको मैं गलत नहीं मानता हूं। मैं स्वयं भी आपके माध्यम से, आज तक के माध्यम से सबको कहता हूं कि कोरोना का खतरा है, पर इस खतरे में जिसे नौकरियां गई, क्या प्रधानमंत्री के दिल में ये नहीं आता कि वो नौकरियां, जिन लोगों ने 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने नौकरियां खोई, उनके बारे में बोले? क्या उनके मन में ये नहीं आया एक बार भी कि किस तरह ये कोरोना का टीका कब आएगा, देश को बताए? आज हर आदमी यही पूछता है कि कब आएगा भाई, इससे कब छुटकारा मिलेगा। क्या प्रधानमंत्री के मन में ये बात नहीं है? इकोनॉमी आज दुनिया की सबसे न्यूनतम जीडीपी हो चुकी है हमारी। क्या प्रधानमंत्री के मन में ये नहीं आया कि देश को बताएं कि हम इस जीडीपी को बाहर कैसे निकालेंगे? ये कहने सुनने की बातों में बस उलझ के। बल्लभ जी, आपको पता है कोरोना का टीका कब आएगा? नहीं, मेरे को नहीं पता है, पर मैं राष्ट्र के नाम संदेश नहीं ठीक है सर, ये मतलब ये वैसी ही बात है जैसी मेरी सरकार होती तो मैं 15 मिनट में चीन को भगा देता। ये भी वैसी ही बात है कि पीएम बता दें कि टीका कब आएगा। रोहित जी, अगर मैं अगर प्रधानमंत्री की पद पर होता और मुझे इन चीजों की जानकारी नहीं होती तो मैं इवेंट बनाने के लिए राष्ट्र के नाम संदेश नहीं देता। मैं सिर्फ ये बोलता कि आप मास्क पहनिए। सर ये तो वही बात हो गई ना कि चाची की मूछें होती तो वो चाचा हो जाती। ठीक है सर, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, और उसमें उन्होंने कहा लॉकडाउन गया है, वायरस नहीं गया। 2 गौरव हमारे साथ हैं, गौरव वल्लभ और गौरव भाटिया। गौरव वल्लभ अपनी बात रख चुके हैं कांग्रेस से, गौरव भाटिया अब रखिए अपनी बात। रोहित जी, देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरे देश का जो भरोसा है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में है, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी 130 करोड़ भारतीयों की उनके कंधे पे है और सरकार पे है। और कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब मैं बाद में दूंगा, क्योंकि इनकी हालत वही है कि अंधे के आगे अगर सूरज की रोशनी भी पूरी चमक रही होगी
तो भी इनको अंधकार दिखाई देगा, इसलिए मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन आज बड़ा संदेश क्या है, वो संदेश आज तक ने दिखाया, और वो संदेश ये है कि त्योहार का मौसम है। त्योहार में भारतीय सब निकलेंगे, मिलना चाहेंगे अपने परिजनों से, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए आवश्यक है कि जो 3 ब्रह्मास्त्र दिए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसका पालन करना है, जो आपने भी बताए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहनना है और हाथ धोना है। और जो बड़ी बात है, मैं समझता हूं संदेश में सावधानी रखनी है के साथ साथ उन्होंने बताया है कि ये देश लड़ रहा है कोविड से, कोरोना से, और हमारी जो तैयारी है, जो व्यवस्था है, वो पूरी है। चाहे वो 90 लाख बेड के बारे में उन्होंने कहा हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स के बारे में कहा हो, और इसके साथ जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, सफेद कोट पहन के जो भगवान का रूप है, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उनकी हौसला अफजाई पुनः प्रधानमंत्री जी ने करी है, जो मैं समझता हूं एक बड़ा संदेश है। अब मैं आता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि 15 मिनट में, जैसा आप कह रहे थे, चीन को हटा दें, लेकिन आजादी के बाद 55 साल इनकी सरकार रही है, कुछ नहीं कर पाए। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जो है वो दे दिया इन्होंने चीन को। मैं बात करता हूं महाराष्ट्र की। पूरे देश के 16 लाख संक्रमित मामले महाराष्ट्र में हैं। 42,240 दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। वो जो नागरिक मारा गया महाराष्ट्र में, रोहित जी, वो तो हमारा है ना, चाहे सरकार किसी की भी हो। और जब राहुल गांधी से आज तक ने भी पूछ लिया था कि बताइए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो पेट्रोल की टंकी पे हूं, मैं सीट पे तो हूं नहीं, ड्राइविंग स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं है, गाड़ी कहीं भी लड़े मैं क्या कर सकता हूं। आज ये लोग उपदेश दे रहे हैं। मेरा केवल एक ही मैसेज है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा उसी को आगे बढ़ाऊंगा, कि इस वक्त राजनीति मत करिए। ओछी और गंदी राजनीति करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सच्चाई यही है कि पूरा देश एकजुट हो जाए, और भारत आज जो बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्राजील हो, जिसकी जनसंख्या भारत से तो बहुत कम है, लेकिन वहां संक्रमण के मामले जो हैं वो भारत से कई ज्यादा हैं, जहां मौतें भारत से ज्यादा हुई हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री की सारी बातों को आंकड़ों के आधार पर ही चैलेंज किया, तो वो आंकड़े में दोबारा नहीं रखूंगा कि प्रधानमंत्री ने क्या रखे और गौरव वल्लभ ने उनको किस आधार पर और किस तरीके से चैलेंज किया। मैं केवल आपको एक गवर्नमेंट पैनल के हवाले से जो खबर छपी है आज के पोर्टल्स में और अखबारों में, ऑनलाइन एडिशंस में, उसमें लिखा है हाफ ऑफ इंडिया में बी इन्फेक्टेड बाय फरवरी 2021 सेज गवर्नमेंट पैनल। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लड़ाई में बहुत मजबूती से आगे बढ़ गए, अब तो केस घट रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट पैनल की रिपोर्ट कह रही है कि 2021 तक तो साहब आधा देश इन्फेक्टेड हो जाएगा। किसको सही मानना है? हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, सतर्कता बरतने में कोई बुराई नहीं है। हम सब जानते हैं जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, जिसका जो है चर्चा प्रधानमंत्री जी ने भी करी कि हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। लेकिन आप कह रहे हैं कि आंकड़े, अरे आंकड़े तो ये हैं, मैं रोहित जी आपके समक्ष रख देता हूं। अमेरिका का जो आंकड़ा है, वहां की जनसंख्या 1/4 है भारत के, वहां पे 85 लाख संक्रमित लोग हैं, वहां पे जो मौतें हुई हैं वो 2,25,000 हुई हैं। भारत की आबादी 130 करोड़ है, सबसे ज्यादा है चीन के बाद, लेकिन 76 लाख मामले हैं और 1,15,000 दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। तो कौन बेहतर कर रहा है? जबकि यूएस के लिए कहा जाता है सबसे विकसित देश है। दूसरी बात मैंने जो उठाई है, इन्होंने आंकड़ा दे दिया था मलेशिया का। मलेशिया की जनसंख्या पूछेगा गौरव वल्लभ से, 3 करोड़ 20 लाख है। क्या 3 करोड़ 20 लाख वाली जनसंख्या का जो देश है, उससे आप भारत की तुलना कर सकते हैं? ठीक है, जो यहाँ की परिस्थिति है उसकी तुलना मलेशिया से करें। ओके, गौरव वल्लभ, उनके ब्रेक पर जाने से पहले आपने कुछ तथ्य रखे। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री होऊंगा तब मैं बता पाऊंगा। लेकिन सर, आपके मुख्यमंत्री तो है महाराष्ट्र में, या उनको आपने डिसोन कर दिया है? और जी, वो जो कहानी थी कि भाई पाप पाप तुम्हारे, पुण्य पुण्य हमारे, तो पाप पाप उनके माथे डाल दिया आपने और पुण्य पुण्य आप अपने खाते में ले लेना। बोलिए गौरव वल्लभ जी। रोहित जी, मेरे को लगता है या तो मेरी बात भाजपा के प्रवक्ता सुनते नहीं है। जब मैं बोलता हूँ फैटेलिटी रेट,
भैया रेट होता है ना, वो पर 10 मिलियन होता है। आपको थोड़ा जानकारी करके आना चाहिए। फैटेलिटी रेट, मृत्यु दर जो पर प्लीज सर, मैं किसी के बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना भाई। 10 मिलियन प्लीज थोड़ा सा कोऑर्डिनेट, गलत बोल रहे हैं ना। रोहित जी थोड़ा 1 मिलियन होता है, गौरव 10 मिलियन नहीं होता। अच्छा दोनों ही गौरव हैं। भाटिया जी उनका केवल इतना निवेदन है कि जैसे मैं बीच में नहीं बोला, आप भी बीच में ना बोले, वो आप जब बात खत्म कर लेंगे तो आप बोले। ठीक, तो रोहित जी बोलिए जो मैंने फैटेलिटी मृत्यु दर बताई वो पर मिलियन बताई, और उस पर मिलियन में जो पॉपुलेशन का जो डिफरेंस होता है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। दूसरा, आपने अमेरिका और ब्राजील का बहुत जिक्र किया। अमेरिका और ब्राजील, अमेरिका में पर मिलियन जो टेस्ट हुए वो भारत से 6 गुना से भी ज्यादा हुए, और ब्राजील में भारत के 1.5 गुना से ज्यादा टेस्ट हुए हैं ब्राजील में। तीसरी बात रोहित जी, मैं तो मेरी सरकार के डाटा पे बहुत विश्वास करता हूं, पर अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं कि भारत की सरकार झूठी है, वो कोरोना के झूठे आंकड़े देती है। आज प्रधानमंत्री कम से कम ये तो बोल देते कि ट्रंप झूठे हैं, वो भारत की सरकार को बदनाम करते हैं, जबकि ट्रंप अपनी प्रेसिडेंशियल डिबेट में बोल चुके हैं कि मोदी की सरकार झूठे आंकड़े देती। मुझे बुरा लगा। मैं अगर प्रधानमंत्री होता रोहित जी तो जरूर इस पे बोलता कि हम झूठे नहीं है, मिस्टर ट्रंप यू आर ए लायर। फिर चौथी बात, इन्होंने कहा कि अंधे के आगे मैं क्या बात करूं। मेरी बात सुनो गौरव भाटिया जी, 2 करोड़ 10 लाख लोग जिन्होंने अपनी नौकरी खोई है, उनको आप कह रहे हो उनके आगे आप कोई बात नहीं करना चाहते। आज जब अपन अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना रोहित जी, पिछले आधे घंटे में मेरे सामने कोरोना की वेबसाइट खुली हुई है, पिछले आधे घंटे में 2000 मरीज ऐड हो गए हैं, 76 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर लिया हमने, 1,15,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 1,15,296 लोग। तो आप इस तरह की बातें मत करिए। 76 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, 1,15,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और प्रधानमंत्री जी आज आके 8 महीने बाद आके वही बात बोल रहे हैं जो उन्होंने मार्च महीने में। ओके वल्लभ जी, अब मैं भाटिया जी के पास जा रहा हूं, वो जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का, ये सवाल छोड़ते हुए कि उन 76 लाख में 16 लाख जो महाराष्ट्र के पीड़ित संक्रमित हैं, उनकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो उद्धव ठाकरे की, या वो भी नरेंद्र मोदी की थी। कभी नहीं भागूंगा मैं, वो हम सबकी है। मैं तो आपके बैठे रहने से कुछ नहीं होता ना। राहुल गांधी से जब पूछा था वो कह गए थे कि हम ड्राइविंग सीट पे नहीं है। नहीं, मैं आपको बता लगता है शायद आप तब भी आए थे बहस में। रोहित जी 1 मिनट और दे दीजिए। कर्नाटक के 7,70,000 है, वो भी मेरे देश के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में 5 लाख लोग संक्रमित है, वो भी मेरे देश के लोग हैं। ये बताने से कि बाकी राज्यों में भी 3 लाख 4 लाख 5 लाख हैं, वो 16 लाख का मान घट नहीं जाएगा ना सर, जिस मान की आप बात करें। गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए, ब्रेक पर जाना। आपसे एक सवाल, ठीक सर, छोड़ देते हैं ना, समय नहीं है। गौरव भाटिया जवाब देना चाहते हैं, वरना फिर वो परेशान हो गए कि हमको मौका नहीं मिला। बहुत महत्वपूर्ण है। बोलिए गौरव, ब्रेक लेके आ। नहीं बोलिए, आप बोलिए, आप बोल लीजिए पहले। आप पहले से कह देते ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक लीजिए। हाँ धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो रिवाइंड करके इनको सुनवा दीजिएगा। ये कह रहे थे जो मृत्यु दर है वो संक्रमण दर पर 10 मिलियन होता है। पर 10 मिलियन नहीं होता है, 1 मिलियन होता है। मिलियन में 6 जीरो होते हैं, क्योंकि आपको 0-0 खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। दूसरा, इन्होंने महाराष्ट्र पे कोई उत्तर नहीं दिया। महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश से आधी है, लेकिन उसके बावजूद जो मामले हैं वो करीब करीब 4 गुना है। तो कहीं ना कहीं कमी तो रही है। और जहां विश्व की इन्होंने बात करी, आप टेस्टिंग पे चले गए, तो भारत ने 9 करोड़ 60 लाख टेस्ट किए हैं। और जो दर है ना, ब्राजील की अगर 84,000 है तो 70,000 पे भारत भी है। तो इसलिए, और ब्राजील ने केवल 1 करोड़ 80 लाख टेस्ट किए हैं। तो आप तुलना नहीं करते 1 करोड़ 80 लाख और 9 करोड़ 60 लाख की। मैं इतना ही कहूंगा, ये समय नहीं है कि आपस में लड़े। कमियां हैं, आपकी पार्टी में भी है। आप समय नहीं है आपस में लड़े, और समय नहीं है कि वायरस को गंभीरता से लेना बंद करें। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह के गए जब उन्होंने देश के नाम अपना संबोधन दिया।